14 तारीख के दिन जश्न मनाने तो हम आएंगे, आपकी गलियों में भी आएंगे, आपके मोहल्ले में भी आएंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके घर के सामने भी आएंगे। और हम चाहेंगे उस वक्त नाचने के लिए किसी बाहर के लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। आपकी पार्टी का प्रमुख बड़ा प्यारा सा डांस करता है, बहुत अच्छा नाचता है तेजस्वी, उसी को बुलाएंगे हमारी महफिलों के अंदर और कहेंगे कि बहुत हो गया, इतने सालों तक जनता को बेवकूफ बनाते रहे, अब हम आए हैं, अब हम घोड़ी चढ़ने वाले हैं, आओ और हमारी घोड़ी के सामने थोड़े ठुमके लगा दो, देखा जाएगा करके। उसने असद साहब के बोलने के बाद हमने बोलना ये बड़ी गुस्ताखी है, लेकिन चूंकि असद साहब को और प्रोग्राम में जाना था, इस वजह से उनकी इजाज़त से उनके बाद मैं बोलने की ये गुस्ताखी कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि हर सियासी पार्टी जो आ रही है, हर सियासी पार्टी का बड़ा नेता जो आ रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि बिहार के अंदर और कोई दूसरा इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा है, अगर लड़ रहा है तो सिर्फ असदुद्दीन अवैसी लड़ रहा है। इसीलिए जो आ रहा है हर एक के निशाने के ऊपर देखिएगा कि कौन है। भाजपा वाले आ रहे हैं बड़े नेता, तो वो असदुद्दीन अवैसी को, तेजस्वी यादव साहब आ रहे हैं तो वो निशाना किसे बना रहे हैं? असदुद्दीन अवैसी साहब को। कांग्रेस के नेता आ रहे हैं तो वो असदुद्दीन अवैसी को, और खास तौर से कांग्रेस के कुछ मुस्लिम लीडर्स आ रहे हैं तो वो भी अवैसी को। मानो ऐसा है कि कोई लड़ ही नहीं रहा है, जो आ रहा है ये इस बात की गारंटी है कि डर और खौफ अगर तुम्हें किसी से है तो असदुद्दीन अवैसी से है। उसमें ये बात साबित होती है कि असदुद्दीन अवैसी साहब पिछले लगातार 15 दिनों से जो यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, हर एक को बड़ी परेशानी हो रही है। हमने आपके सरवर आलम साहब के जो मुखालिफिन है, उन्होंने मेरे बारे में ये कहा कि इम्तियाज जलील साहब आए हुए हैं, वो खुद इलेक्शन हारे हैं और यहां पर आकर वो हमें बता रहे हैं। मैं मास्टर साहब आपको ये बताना चाहता हूं, किसी गैरों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हिम्मत नहीं थी हमें हराने की। अगर हमें हराया है किसी ने तो हमारे कौम के दल्लालों ने हराया है। अब किसके जैसे है मैं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क से मुसलमानों की क़यादत को ख़त्म की है। आज मजलिस क्या 200 सीटें लड़ रही है, क्या 100 सीटें लड़ रही है, या 50 सीटें लड़ रही है, लेकिन सारे के सारे सीमांचल में आकर जो डेरा डाले हुए हैं, उनका मकसद सिर्फ यही है कि किसी न किसी तरीके से असदुद्दीन अवैसी साहब को यहाँ पर रोका जाए, असदुद्दीन अवैसी साहब को यहाँ पर जीतने नहीं दिया जाए, क्योंकि उन्हें भी मालूम है और हमें भी मालूम है कि अगर इस बार सीमांचल की और बिहार की आवाम असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ पूरे ताकत के साथ खड़े रह जाएगी, ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार उन्हें जिता कर देगी, तो 2029 के अंदर 4 साल के बाद जब इलेक्शन होंगे पूरे हिंदुस्तान के, तो सबसे ज्यादा सीटें मजलिस की अगर कहीं से आएगी तो वो इस बिहार से आएगी इंशाअल्लाह। यही डर और यही खौफ उन्हें सता रहा है, इसीलिए ये तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आज हम असफी साहब के फर्जंद उनके साथ एक सभा में गए, मंडप लगा हुआ, बादशाह भाई ने कहा कि वहां पर जाना है, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि पुलिस में लिखित तौर से मास्टर साहब के कुछ लोग गए और उन्होंने कहा कि हम यहां पर इन्हें इम्तियाज जलील की सभा को इजाजत नहीं देना चाहिए करके। नरेंद्र मोदी अगर पूरे बिहार में घूम सकता है, अमित शाह अगर घूम सकता है, राहुल गांधी अगर घूम सकता है, तो बिहार मेरा है, मैं भी कहीं पर भी घूम सकता हूं, बोल सकता हूं। लेकिन ये जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बौखलाहट का शिकार है, कहीं ना कहीं खौफ सता रहा है। तो मैंने भी बड़ा ज्यादा मुद्दा नहीं बनाया,
मैंने कहा कि ठीक है, इलेक्शन 2 दिन के बाद हो जा रहा है, 11 तारीख के दिन इलेक्शन हो जाएगा। तुम हमारी जबान अभी कितना भी बंद कर लो, तुम ये बोल दो कि यहां नहीं आना, वहां नहीं आना, लेकिन 14 तारीख के दिन जश्न मनाने तो हम आएंगे, आपकी गलियों में भी आएंगे, आपके मोहल्ले में भी आएंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके घर के सामने भी आएंगे। और हम चाहेंगे उस वक्त नाचने के लिए किसी बाहर के लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। आपकी पार्टी का प्रमुख बड़ा प्यारा सा डांस करता है, बहुत अच्छा नाचता है तेजस्वी, उसी को बुलाएंगे हमारी महफिलों के अंदर और कहेंगे कि बहुत हो गया, इतने सालों तक जनता को बेवकूफ बनाते रहे, अब हम आए हैं, अब हम घोड़ी चढ़ने वाले हैं, आओ और हमारी घोड़ी के सामने थोड़े ठुमके लगा दो, देखा जाएगा करके। उसमें मेरे भाई सरवर आलम साहब को जिताना आप लोगों की जिम्मेदारी है। और क्यों है, यह असदुद्दीन अवैसी साहब ने अच्छी तरीके से आपको बता कर गए हैं। यही वजह है कि आज हम अपनी माओ, बहनों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों से यही अपील कर रहे हैं कि 11 तारीख के दिन आप लोग 5 नंबर के बटन पर पतंग की निशानी, सरवर आलम साहब हमारे उम्मीदवार है, 11 तारीख के दिन आप लोग जाइए, वोट दीजिए, और इंशाल्लाह हमें भी मौका दीजिएगा कि 14 तारीख के दिन हम अपने अपने घर चले जाएंगे। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ रहा तो ये जश्न 14 तारीख का सिर्फ बिहार नहीं मनाएगा, इंशाल्लाह पूरा हिंदुस्तान मनाएगा, और हिंदुस्तान के बाहर भी जो लोग हैं इंशाल्लाह वो जश्न मनाएंगे। यही उम्मीद, यही दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर चलिए एक बार नारा लगा दें, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान साहब जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान साहब जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान साहब जिंदाबाद, भाई सरवर आलम साहब जिंदाबाद, भाई सरवर आलम साहब जिंदाबाद, इम्तियाज असफी उफ गुड्डू साहब जिंदाबाद, इम्तियाज असफी उफ गुड्डू साहब जिंदाबाद, कोचा धमन की जनता जिंदाबाद, कोचा धमन की जनता जिंदाबाद, नडकली की जनता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम सीमांचल वाले हैं, औकात बता देंगे, गठबंधन वाले के इरादे को मिट्टी में मिला देंगे। हम अवैसी पर गुस्ताखी ना करना, हम पतंग में बटन दबाकर सरकार बदल देंगे। आइए माइक्रोफोन पर। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मौजूद मेरे नौजवान साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, सबों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, नमस्कार, आदाब। बहुत खुशी की बात है, चूँकि बैरिस्टर साहब से पहले ही हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग बोल के ख़त्म कर लें, लेकिन बैरिस्टर साहब को कहीं और जाना था, इसीलिए हम लोगों के नेता हैं और हम लोगों के चहेते नेता हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। उनका एक एक मिनट कीमती है, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि सीमांचल में उसका जितना से ज़्यादा दौड़ा हो वो हमारे MIM के लिए और मजलिस के लिए बेहतर होगा। इसीलिए हम लोगों ने उनको आया और उनको बुला दिए, और आप लोग जितने लोग आए थे उनको सुनने के लिए मुझे लगा कि नहीं, आज वो दिल से बोले हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जो उनकी दिल से आवाज़ निकली थी, और आप लोग जिस तरह से उनको सुन रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी महसूस हुई। मैं चूंकि हमारे साथ हिंदुस्तान के दूसरे शेर, एक शेर तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, दूसरे शेर महाराष्ट्र के, जिनकी तारुफ कराने की जरूरत नहीं है, जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है, शेर हिंदुस्तान अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है तो शेर महाराष्ट्र हमारे सामने बैठे हुए हैं। दोस्तों, इनको सुनना है, मैं भी सुनना चाहूंगा इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ इतना बता दूं आप लोगों को कि अब हमारे बैरिस्टर साहब ने तो कह दिया कि भाई मक्कारी के आंसू चल रहे हैं, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आपने मुझे उस लायक बनाया, अगर कोचा धमन से आपने मुझे विधायक बनाया, तो इंशाअल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का हाथ को मजबूत आपने अगर किया तो मैं उनके तरह, जैसे पार्लियामेंट में वो बोलते हैं, मैं बिहार के विधानसभा में बोल करके आपके हक की आवाज़ को उठाऊंगा। दोस्तों, मैं हमारे यहाँ
हमारे यहाँ की नौजवानों की लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ के नौजवान, एक भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कल बोल रहे थे कि जब मैं मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाता हूँ तो मेरे सामने या तो बच्चियाँ होती है, बच्चे होते हैं, या हमारी माँ बहनें होती है। कोई भी नौजवान और कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग हमको नहीं मिल पाता, इसलिए नहीं मिल पाता कि घर को चलाने के लिए वो दिल्ली और पंजाब में होता है दोस्तों। इसलिए हमारी माँ और बहनें हमारे यहाँ जब रात में सोती है, उनको जब दर्द होता है, उनको अगर बुखार हो जाता है, उनको अगर कोई तकलीफ होती है, तो उनको दवाई देने वाला एक मर्द घर में नहीं रहता है। वो सुबह का इंतजार करती है कि सुबह फजर का वक्त होगा, कोई रास्ते से गुजरेगा तो कहेंगे बेटा इधर आओ, हमको एक दवाई ला करके दे दो। ये लाचारी हमारे यहाँ की है दोस्तों। मैं उसकी लड़ाई लड़ना चाहता हूँ कि अगर आपने मुझे जिताया तो इंशाल्लाह फैक्ट्री की लड़ाई ये सरवर लड़ेगा। आपने अगर हमें जिताया तो यहाँ एक डिग्री कॉलेज नहीं है, जिसके वजह से हमारी माँ बहनों को यहाँ से जाकर के हैदराबाद और क्या कहते हैं कि दिगर स्टेटों में जाकर के वहाँ से डिग्री कॉलेज में जाकर के एग्जाम देना पड़ता है। कितनी मेहनत और मुशक्कत के बाद भी वो यहाँ टीचर बन नहीं पाता है। इसीलिए दोस्तों मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। मेरे यहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, आपको पता है एम्स के लिए जगह तो मिल गई, लेकिन उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए एक भी नेता आज तक आगे नहीं आया। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज भी अपने लिए रो रहा है दोस्तों। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने मुझे जिताया तो मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए लड़ाई लड़ूंगा। मैं यहाँ के लिए एम्स के लिए जो जमीन यहाँ पे अधिग्रहण करके आज 5 साल से मरहूम हमारे MP मौलाना असरारुल हक कासमी साहब ने जब उस जमीन को दिलाया था, लेकिन आज तक एम्स के बारे में कोई नेता बात नहीं करता। मैं नहीं कहता कि मुझे बिजली, पानी और रोड, घाट या पुलिया की जरूरत नहीं है, इन चीजों की जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा अगर जरूरत है तो हमें स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरत है दोस्तों। उस पे ये नौजवान काम करेगा। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं अपने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के नक्शो कदम पे चल करके कोचाधामन को इंशाअल्लाह ताला 1 नंबर पे लेकर के आऊंगा, क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा हूं। मुझे पता है कि पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है। अगर पढ़ा लिखा आप हैं तो आने वाले मुस्तकबिल को हम बदल सकते हैं दोस्तों। इसीलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आने वाले 11 तारीख को पतंग छाप पे वोट दे करके 5 नंबर का बटन दबाइए, और इंशाअल्लाह इस बार उन लोगों का, उन फिरका परस्तों का ये लास्ट इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह, और दलाली को भगाने का भी लास्ट इलेक्शन होगा दोस्तों। आप लोग एक साथ रहिए, मुस्तहद रहिए और पतंग को जिताइए, और इंशाअल्लाह ताला आपने पतंग को जिताया तो ये सरवर आपका खादिम बन करके 5 साल आपके बीच में रहेगा। ये सरवर का वादा है, ये वादा है। और इंशाअल्लाह आप लोग देख रहे हैं कि आज के डेट में कोचाधामन में जब 2 नौजवानों की जोड़ी चलती है, मेरा और गुड्डू भाई का, तो लोगों के पेटों में दर्द होने लगा है। सारी फिरका परस्त ताकतें, जितनी फिरका परस्त ताकतें हैं, जितने दलाल लोग हैं, सब एक प्लेटफॉर्म में आ गए हैं कि अगर सरवर आ गया तो गुड्डू और सरवर की जोड़ी तो हम लोगों को बर्बाद कर देगा भाई, हम लोगों के घर में ताला लगा देगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं इंशाअल्लाह, मुझे मेरी माँ और बहनों पे पूरा यकीन है कि चाहे कोई 10,000 भी दे देगा तो हमारे वोट को खरीद नहीं सकता। आप लोग 5 नंबर का बटन 11 तारीख को जाकर के दबाइए और उन फिरका परस्तों को आप जवाब दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मौका मिलेगा तो हम बात करेंगे। आप लोग 11 तारीख को एक काम जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों से ये वादा चाहता हूँ कि आप यहाँ जितने नौजवान साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, आप अपने अपने इलाकों में माँ बहनों की वोटों की रखवाली कीजिए, और 11 तारीख के दिन पहले उनका वोट दिलाइए, उनको अपने अपने घरों से लेकर के जाइए। कहिए कि माँ आपने वोट दिया, अगर नहीं दिया है तो उनको अपनी गाड़ी में बैठा करके लेकर के जाइए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत गरीब महिलाएं हैं, उनके पास जाने तक का पैसा नहीं होता है। आप उनको कोऑपरेट कीजिए, बूथ तक लेकर के जाइए, वोटिंग कराइए। इंशाअल्लाह आप इतना अगर कर लेंगे तो एक वोट पतंग को मिलेगा, मुझे 100% यकीन है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। और चलिए एक नारा के साथ इसके बाद जो है पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब को बुलाएंगे। इनकलाब